अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसे कि आप लोगों के इल्म है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल सिरसी सादात अज़ारी पर मसाइल रमज़ान नाम से एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें आपके सवाल और एक आलिम के जवाब होते हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपके सवालों के जवाब के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं आली जनाब मौलाना मौलवी सैयद फैज़ान रज़ा नकवी साहब क़िबला। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला, हमारा पहला सवाल है कि कुरान में रोज़े का क्या हुक्म है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सवाल आपका कि रोज़े का हुक्म कुरान मजीद में क्या है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से भी ताबीर किया जा सकता है कि शरीयत मुक़द्दसा में रोज़े का क्या हुक्म है। सूरह मुबारका बकरा कुरान मजीद की 184 आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अगर हम इस आयत के ऊपर गौर करें तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग के जो ईमान लेकर आए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ कर लिया गया है, यानी लिख दिया गया है, यानी वाजिब कर दिया गया है, यानी फ़रीज़ा करार दे दिया गया है। और वाजिब फ़रीज़े का मफ़हूम जब आता है तो इसका मतलब यह है कि हर इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है, हर मोमिन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको बजा लाए, वरना इंदल्लाह वो मसूल होगा और अल्लाह की तरफ से उस पर अज़ाब जो है वो रोज़े आखरत में और सज़ा के तौर पर अल्लाह की बारगाह में वो हाज़िर होगा। लिहाजा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लेकिन इस रोज़े के वजूब के साथ साथ एक अहम चीज़ ये भी है कि सिर्फ़ रोज़ा वाजिब उम्मत मोहम्मद के ऊपर ही नहीं किया गया, बल्कि है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि उससे पहले भी जो है वो शरीयतों में रोज़ा वाजिब था। तो इसका मतलब है कि सिर्फ़ शरीयत मोहम्मद पर, क्योंकि आदम से लेकर ख़ातम तक जो हैं वो मुसलसल शरीयतें आती रहीं। रसूल कहते ही उसको हैं जो साहिब शरीयत हो, नबी उसे कहते हैं जो ख़बर लेकर आए, रसूल उसको कहते हैं जो साहिब शरीयत होता है। तो अब ज़ाहिर है, और जो 5 उलुल अज़्म नबी हैं, तो लिहाजा शरीयतें मुताद्दिद शरीयतें आती रहीं, लेकिन इस आयत से वाज़े होता है कि रोज़ा एक ऐसा हुक्म इलाही है कि जो हर शरीयत में एक वाजिब की कैफियत रखता था, न फ़कत ये कि सिर्फ़ शरीयत मोहम्मद पर वाजिब था। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ और वाजिब करार दिया गया, लअल्लकुम तत्तक़ून, काश कि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। तो इससे ये पता चलता है कि रोज़ा शरीयत मुक़द्दसा में जैसे कि पहले भी वाजिब था, ऐसे ही शरीयत मुक़द्दसा में वाजिब है। लिहाजा हर इंसान के जो दायरा इस्लाम में है उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो रोज़ा रखे, वल्ला इंदल्लाह उसकी सज़ा पाएगा। क़िबला, रोज़े के लिए मासूमीन का क्या हुक्म है? ज़ाहिर है, अगर हम ये कहें तो ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन उस सवाल में हो सकता है जहन में सुनने वाले नाज़रीन के खिदमत में मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि हो सकता है किसी के जहन में ये इश्तबा हो कि अगर कुरान वाजिब कह रहा है तो ये कैसे मुमकिन है कि मासूमीन की नज़र में कोई और मफ़हूम हो। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जो कुरान सामित कहेगा वो कुरान नातिक कहेगा। तो जो दीन के ज़ाविये से कुरान सामित का हुक्म है वही कुरान नातिक का हुक्म है। तो ज़ाहिर है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी जो है इसको वाजिब की हैसियत से, और लेकिन क्योंकि कुरान ने उसको वाजिब किया है, अल्लाह ने उसको वाजिब किया है, तो मासूमीन के नज़दीक भी वाजिब है। लेकिन उसके साथ साथ मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इसकी हिकमतों के ऊपर, इसके फ़लसफ़े के ऊपर, इसके रीज़न्स के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है। इसलिए कि हम जानते हैं कि कुरान ने सामित जो है वो उसूली गुफ्तगू करता है, आम फ़हम गुफ्तगू करता है, वो सिर्फ़ उसूल बयान करता है, लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उसकी तफसीलात बयान करते हैं। तो कुरान तो ये कहकर खामोश हो गया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया, लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने उसके फ़वाइद के बारे में बहस की है, उसके फ़लसफ़े के बारे में बहस की है, उसके इफ़ादियत इंसानी के बारे में बहस की है, और हर ज़ाविये से, चाहे वो तिब्बी एतबार से हो, इज्तिमाई एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, रूही एतबार से हो, फ़र्दी एतबार से हो, तो इन सारे ज़वाये से
तफसील के साथ जो है मासूमीन ने जो है वो बयान किया है। तो मैं मुख्तसरन आपके सवाल के जवाब में ये कह सकता हूँ कि वाजिब जो है, जैसे कि कुरान वाजिब समझता है वैसे कुरान नातिक भी वाजिब समझता है, मगर कुरान सामित जो है वो सिर्फ़ मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करता है और कुरान सामित जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम उसकी तफसील बयान करते हैं। क़िबला, रोज़े को जो है वो वाजिब करार दिया है अल्लाह ने, लेकिन इसकी वजह क्या है? ये सवाल अगर बहुत अपनी नौइयत के एतबार से बहुत उम्दा सवाल है और मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा एक मुक़द्दमा एक तौर पर, एक जिसको पेश खैमा कहते हैं के तौर पर ये बयान कर दूँ कि देखें, कोई भी शे अमर इलाही में, अवामिर इलाहिया में, अहकाम इलाहिया में जो भी जितने भी अहकाम हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हुक्म हो या बड़े से बड़ा हुक्म हो, छोटा से छोटा हुक्म इस माना में चाहे वो वजूब की हद तक हो और चाहे वो मुस्तहब्बात की हद तक हो, और इसी तरह कोई मुहर्रमात से ताल्लुक़ रखता हो या वो मकरूहात से ताल्लुक़ रखता हो, तो जितने भी अहकाम इलाही हैं उसके पीछे एक फ़लसफ़ा है, उसके पीछे रीज़न्स है। इसलिए कि कोई भी इंसान कोई काम अंजाम देता है तो कोई भी हकीम, दाना, आकिल इंसान इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम अंजाम दिया जाए वो अबस हो, जिसके कोई फ़ायदा ना हो, जो बग़ैर किसी रीज़न के हो। तो जो हकीम मुतलक़ हो, जो खालिक कायनात हो, जिसने अक़ल कुल हो, जो इल्म कुल हो, ये कैसे मुमकिन है कि वो कोई हुक्म आयत करे और उसके पीछे कोई रीज़न या कोई सबब ना हो। लेकिन यहाँ ये सवाल बनता है कि क्या वो सबब और वो रीज़न जो रोज़े में या किसी भी हुक्म में होता है, वो सबब और वो फ़ायदा क्या ख़ुद इंसान की तरफ पलटता है या आमिर परवरदिगार खालिक की तरफ पलटता है? तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये जितने भी अहकाम हैं शरीयत मुक़द्दसा के, ये इंसान की इफ़ादियत और इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। वरना कुरान ने तो साफ़ कहा है, या अय्युहन्नास अंतुम फ़ुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, ऐ लोगो तुम अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह जो है वो तुम्हारा मोहताज नहीं है बल्कि वो बेनियाज है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि उसकी ज़ात बेनियाज है और उसकी ज़ात जो है वो मोहताज नहीं है, तो मोहताज हम हैं। तो और जहाँ लफ्ज़ मोहताजी आती है, इसका मतलब यह है उसके फ़ायदे के लिए या उसके इफ़ादियत के लिए ही कुछ काम किया जा सकता है। जो असलन बेनियाज हो तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि जितने भी अहकाम इलाहिया हैं उसके पीछे एक मिलाक होता है, उसके पीछे सबब होता है, रीज़न होता है, और वो रीज़न्स जो हैं और वो सबब जो हैं और वो फ़ायदे जो हैं वो पलटते हैं ख़ुद इंसान की तरफ के इंसान। इसी वजह से परवरदिगार ने जो चीज़ जितनी अहमियत की हामिल थी उस एतबार से उसके हुक्म को मुरतब किया है। अगर कोई शय मुस्तहब है तो उसको, क्योंकि वो ज़्यादा अहमियत की हामिल थी तो लिहाजा उसे मुस्तहब अंजाम दे दिया। कोई शय नहीं इस हद तक थी कि परवरदिगार नहीं चाहता था इतने बड़ा नुकसान बशरियत करे तो लिहाजा उसको वाजिब करार दे दिया। अब क्योंकि मसला रोज़े का है और जैसे मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि रोज़ा सिर्फ़ शरीयत मोहम्मदी पर नहीं बल्कि तमाम शराए मुक़द्दसा में रोज़ा वाजिब की हैसियत से रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि ज़रूर उसके पीछे कोई अहदाफ हैं। अब यहाँ ये सवाल ऑटोमेटिकली सामने आता है कि फिर वो कौन से फ़ायदे हैं। अब वो आपका जो है वो सवाल, जो रोज़े के जो हमारे रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या हमारे फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है, मसलन किसान अगर कोई दरख्त उगाता है तो हम यहाँ ये सवाल कर सकते हैं कि ये दरख्त जो फल दे रहा है, इसमें जो फल आया इसके क्या क्या असबाब बने। अगर मैं कहूँ कि पानी, तो आप कहेंगे यकीनन हाँ पानी इसका सबब बना। मैं कहूँ हवा, तो इसका मतलब हवा बना। अगर मैं सिर्फ पानी कहूँ तो इसका मतलब ये कि सिर्फ दरख्त के सरसब्ज़ व शादाब होने के लिए और फल देने के लिए सिर्फ पानी काफ़ी नहीं है बल्कि हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए। तो एक शय के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं जी, समझ रहे हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ नाज़रीन की खिदमत में कि कभी ऐसा होता है कि हम एक काम करते हैं, उसका पीछे एक ही सबब होता है, फ़लसफ़ा एक ही होता है। कभी होता है काम एक करते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आखिर रोज़ा किस में से है? रोज़ा उसमें से है जिसका सिर्फ़ एक फ़ायदा है
या उसमें से हैं जिसके मुताद्दिद और मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रोज़ा एक ऐसा अमल है कि जिसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। और आपने जो है वो कहा कि रूहानी और जिस्मानी उसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये सिर्फ 2 पहलुओं से बात सामने आती है, वरना उसके फ़वाइद बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम उसके जिस्मानी फ़ायदे के एतबार से बात करें तो आज की मेडिकल साइंस कहती है कि वो इंसान जो कसरत सियाम का आदी है, ज़्यादा रोज़े रखता है, वो कैंसर का शिकार नहीं हो सकता। उसकी वजह है क्योंकि मैदे के अंदर जब इंसान मैदे की ग़िज़ा खाता है और मैदे के अंदर जो है वो अनासिर बाकी रह जाते हैं, मुतबक़िया अनासिर बाकी रहते हैं, तो रोज़ा जब इंसान रखता है तो वो मुतबक़िया अनासिर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर इंसान रोज़ा नहीं रखेगा तो वो मुतबक़िया अनासिर के बाद फिर खाना खाएगा तो वो सड़ने की कैफियत में आते हैं और उसमें तलव्वुस पैदा होता है, नतीजे में जरासीम पैदा होते हैं और वो कैंसर का रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो जिस्मी एतबार से अगर हम ये करें तो यहाँ पूरे जो है वो मेडिकल साइंस जो है वो अलग अलग, यही वजह है कि सिर्फ वो आसमानी जो अध्ययन है उसी में रोज़ा वाजिब नहीं है, बल्कि विरत हिंदुओं में मौजूद है, क्रिश्चियनिटी में मौजूद है। तो जितने भी मज़ाहिब तकरीबन इस दुनिया में मज़ाहिब हैं, सबके यहाँ उन्वान अलग अलग हैं। फास्ट अंग्रेज़ लोग फास्टिंग करते हैं, तो ये रोज़ा सबके यहाँ मौजूद है। तो पूरी जो है वो मेडिकल साइंस कहती है कि रोज़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जिस्मी हवाले से, और इंसान की बॉडी अपडेट हो जाती है। और रूहानी एतबार से, क्योंकि कुरान आम तौर से ऐसा होता है कि अगर 2 पहलू सामने होते हैं तो कुरान जिस्मानी और रूहानी, तो क्योंकि रूहानी कैफियत ज़्यादा कवी होती है, रूह इंसान की बाकी रहने वाली है, जिस्म फ़ना हो जाने वाली शय है, तो हमेशा कुरान उस शय के बारे में गुफ्तगू करता है कि जो अहम है। इसीलिए कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो तक़वा इलाही का ताल्लुक़ रूह इंसानी से है, तो ताकि इंसान के अंदर रूह पैदा हो, तक़वा इलाही पैदा हो, परहेज़गारी पैदा हो। वो परहेज़गारी कैसे पैदा होगी कि इंसान सुबह सादिक़ से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इस बात का आदी हो जाता है कि वो अपने परवरदिगार के लिए जो है इख्तियार रखते हुए उसके हुक्म के तहत जो है तमाम मशरूबात से अपने आप को जो है वो रोक लेता है, तमाम माकुलात खाने वाली चीज़ों से अपने आप को रोक देता है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक तरीक़े का इंसान को नफ्स को रियाज़त कराई जा रही है, उसके जहनों दिलो दिमाग को रूहानी एतबार से एक जो है वो बनाया जा रहा है, जिसको अगर मैं कहूँ रूह साजी हो रही है, इंसानियत साजी हो रही है, तो वो एक तरीक़ा है। इसलिए कि इबादतें बहुत सारी हैं कि जिसके रीज़न्स हो सकते हैं बहुत सारे हों। मसलन एक इंसान जो है आदत की बुनियाद पर नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन आदत की बुनियाद पर रोज़ा नहीं रख सकता, क्योंकि रोज़े का ताल्लुक़ आदत की बुनियाद पर नहीं है। वो तहम्मुल चाहता है, वो सब्र चाहता है, तो लिहाजा उसके ये फ़ायदे हैं। इसके अलावा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने उसके और भी बहुत सारे, अगर आप इज्तिमाई एतबार से बात करें तो मासूमीन ने कहा, जैसे कि हिशाम इब्न हकम ने सवाल किया था हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आखिर रोज़े का सबब क्या है। जो सवाल आपने मुझसे किया है, अगर से थोड़ा तवील हो रहा है, वही सवाल जो है, क्योंकि सवाल अपने आप में बहुत वसी है और उस पर अगर बोलना चाहे तो इंसान जो है वो 1 घंटे 2 घंटे मुसलसल गुफ्तगू कर सकता है, क्योंकि मासूमीन ने माशाल्लाह से बहुत कुछ फ़लसफ़े जो है वो रोज़े के सिलसिले से बयान किया। तो हिशाम इब्न हकम ने जब पूछा मौला आखिर क्या वजह है कि परवरदिगार ने रोज़े को वाजिब करार दिया, तो आपने फरमाया कि रोज़ा अल्लाह ने इसलिए वाजिब करार दिया है ताकि गनी और फ़कीर का इम्तियाज़ ख़त्म हो जाए, ताकि गरीब और जो है वो अमीर जो है उनके दरमियान कोई फ़र्क ना रहे। फ़र्क इस माना में कि जब आम तरीक़े से गरीब जो है वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो भूखा भी होता है, प्यासा भी होता है, परेशानियों का सामना भी करता है, तो अमीर इस कैफियत को समझ नहीं पाता। तो परवरदिगार ने चाहा कि अमीर के ऊपर भी इस शय को वाजिब कर दिया जाए
ताकि मौला फरमाते हैं ताकि वो जब भूख का एहसास करे तो उसको एहसास हो कि समाज में कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं गुराबा कि जिसकी तरफ जो है हमें कोशिश करना चाहिए और उनके हुकूक की अदायगी जो है वो करना चाहिए। यही वजह है और इससे हमें एक दर्स भी मिलता है, एक सीख भी मिलती है मासूम के इस कौल से कि जहाँ रोज़े के और दूसरे असबाब हैं, इसके अहम सबब यही है कि हम जो है हुकूक इंसानियत को फरामोश ना करें, चाहे गरीब की जो हुकूक हैं अमीर के ऊपर उस ज़िम्मेदारियों से वो ओहदा बरा हो सके। क़िबला, रोज़ा एक वाजिब अमल है और कुरान ने भी इसका हुक्म दिया है, मासूमीन ने भी इसका हुक्म दिया है और जैसा कि आपने बताया कि इसके रूहानी भी बहुत फ़ायदे हैं और जिस्मानी भी बहुत फ़ायदे हैं। तो अगर बग़ैर उज़्र शरई के कोई रोज़ा छोड़ता है तो उसके लिए शरीयत का क्या हुक्म? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो इंसान जो शय जितनी अहमियत की हामिल होती है उसका तर्क करना इतना ही जो है वो नुकसान रसा होता है। अब हर शरीयत मुक़द्दसा में रोज़े का वाजिब होना, उसके साथ साथ फ़ुरूए दीन में दूसरा नमाज के बाद दूसरा मर्तबा होना एक दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि उसके हर ज़ाविये बहुत सारे फ़वाइद इज्तिमाई सियासी से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए, मुख्तसर अर्ज़ किए अगरचे ये फ़ायदे होना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शय अहमियत की ज़्यादा हामिल है तो अगर हम उसको तर्क करें तो उतना ही उस इंसान का नुकसान है। तो शरीयत ये कहती है कि कोई इंसान अगर रोज़ा नहीं रखता तो इसके कफ़ारे से पता चलता है कि एक इंसान, फ़र्ज़ कीजिए आमदन एक इंसान ने जो है एक रोज़ा छोड़ा, तो शरीयत ये कहती है कि एक रोज़े के बदले में उसके ऊपर वाजिब है कि वो 60 रोज़े रखे। एक रोज़े के बदले में वो 60 रोज़े जो है वो रखेगा। तो आखिर या मतलब 60 अफराद को खाना खिलाए या ग़ुलाम आज़ाद करे। अगरचे इस ज़माने में ग़ुलाम इनका जो है वो वक्त ख़त्म हो चुका, लेकिन जो उसका कफ़ारा बताया गया तो इससे ये पता चलता है कि अगर रोज़े को छोड़ा जाए तब उसका कफ़ारा इतना अजीम है। और जो इंसान पूरे महीने के रोज़े छोड़ दे, यानी एक रोज़ा छोड़े तो नतीजे में 60 रोज़े वाजिब हैं, तो इसका मतलब है कि परवरदिगार जो है वो अल-अयाज़ु बिल्लाह क्या वो ज़ालिम हैं कि एक रोज़ा अगर आपने छोड़ा तो नतीजे में 60 रोज़े, जबकि हम रिवायात में देख रहे हैं वो रहीम हैं, वो करीम हैं, वो एक माँ की जो मोहब्बत है 70 माओं की मोहब्बत से ज़्यादा जो है वो मोहब्बत रखने वाला है। तो 70 माओं की मोहब्बत एक तरफ और उस खालिक की, और हम ख़ुद भी देखते हैं कि हमारा कोई शाहकार होता है, कोई छोटी सी शय हम बनाते हैं तो हम उसको कितना चाहते हैं कि वो दुनिया में वो शय फेमस हो जाए। वो दुनिया या आपका सिरसी सादात जो है ये चैनल चल रहा है, ये आप काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे आपके अहदाफ मौजूद हैं कि ये चैनल जो है पूरी दुनिया तक पहुँचे और एक काम हो। तो इसका मतलब है आप इस चीज़ से कितना प्यार करते हैं। तो वो परवरदिगार जो खालिक हकीकी है और उसने कायनात को इंसान के लिए सजाया है, तो अगर वो इंसान पर एक रोज़े छोड़ने के नतीजे में 60 रोज़े वाजिब कर रहा है तो इससे इसकी अहमियत का पता चल सकता है कि रोज़ा कितना अजीम है। शुक्रिया क़िबला, बहुत बहुत हमसे बात करने। शुक्रन लिल्लाह। देखा नाज़रीन आपने कि क़िबला ने सारे सवालों का जवाब किस खूबसूरती से दिया है। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।